right now and press the bell icon. Never miss an update. स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी प्लस में। और आज मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ जो पेपर हुआ था कल, ठीक है, जो पेपर करवाया था, तो उस पेपर का यहाँ पर हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो उसको एनालिसिस करके हम देखते हैं, ठीक है, इसमें आपके जो भी डाउट्स वगैरह होंगे क्लियर हो जाएंगे, जहाँ तक मेरा ख्याल है सारा क्लियर हो जाना चाहिए। और अगर फिर भी उसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं या ठीक है मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो ये पेपर हर शनिवार को कराया जाता है और इसका मैं आज सोल्यूशन यहाँ पर करा रहा हूँ जो जो कल यहाँ पर पेपर हुआ था, ठीक है। तो चलिए, हिंदी का हम शुरुआत करते हैं। हिंदी होगी, फिर उत्तराखंड, फिर जीएस, ठीक है, सभी इसमें मिक्स है। तो पहला प्रश्न जो है इसका यह है, वस्तु स्थान भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं, ठीक है। तो वस्तु स्थान भाव विचार के घोतक को कहते हैं ए, संज्ञा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, संज्ञा इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा हो जाएगी, ये हो जाएगी भाववाचक संज्ञा, ठीक है। जैसा मैंने आपको पढ़ाया भी था कि भाववाचक जो संज्ञा होती है वह संज्ञा क्या होती है आपका, जिसमें भाव का बोध हो, जो शब्द भाव का बोध कराते हैं, ठीक है। तीसरा है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द संज्ञा है। अब इसमें बताना आपको संज्ञा कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, क्रोध। क्रोध एक संज्ञा है, ठीक है। तो क्रोध क्या है, एक संज्ञा शब्द है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें से कौन सी हो जाएगी। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी इसमें से यमुना, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, किसी नाम वगैरह जो होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं, ठीक है। तो यमुना, ठीक है। इसका अगला है पांचवे का, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, उत्तम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम या अन्य पुरुष सर्वनाम, इनमें से कोई नहीं। तो मुझे जो होता है वो खुद के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और खुद के लिए जो शब्द हम यूज करते हैं उसमें मैं, मुझे, हमको, हमें, ये क्या होता है, उत्तम पुरुष सर्वनाम होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम का ही ये उत्तम पुरुष सर्वनाम है। छठा है, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। निश्चयवाचक, ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं, जिनसे हमें किसी चीज़ का निश्चय ज्ञान हो, ठीक है, निश्चय उसके बारे में पता हो। तो इसमें से क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या हो जाएगा, यह, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन किया। तत्सम शब्द क्या है इसमें से, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, वर्षा, ठीक है। हाथी का हस्ती होता है, आशु का अश्रु होता है, बारात का विवाह होता है, ठीक है। तो ये सब तद्भव हैं। अगला है, संधि है। संधि क्या है, इसमें से संधि शब्द क्या है, तत्सम है, तद्भव है। तो संधि का है, ये है आपका संधि जो है ये तत्सम शब्द होता है, ठीक है। इस अगला है नाइन्थ वाला, औधन ई बराबर ए। यह जो नियम होता है यह स्वर संधि के किस भेद का व्यक्त करता है, ठीक है। कौन सा भेद इसका व्यक्त करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुण संधि। गुण संधि में आता है औधन ई बराबर ए हो जाता है, तो वह क्या हो जाता है, गुण संधि। अगला है 10वां प्रश्न, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो पवित्र में जो प्रयुक्त संधि होगी यह होगी अयादि संधि, ठीक है। तो पवित्र में कौन सी संधि होती है, अयादि। अगला है, कौनते शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। कौनते शब्द में जो प्रत्यय लगा हुआ है उसका सही आंसर हो जाएगा सी, ए, ठीक है। अगला है, चक्रपाणी में कौन सा समास है। चक्रपाणी में कौन सा समास है, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। अगला है, मौसम किस भाषा का शब्द है। मौसम किस भाषा का शब्द है, उसका सही आंसर हो जाएगा ए, अरबी भाषा का शब्द है मौसम, ठीक है। जो मानसून शब्द से ही आया है मौसम, और मानसून शब्द की सबसे सर्वप्रथम जो है वो अरबी भाषा का ही शब्द है। अगला है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन आपको करना है, इनमें से कौन सा है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा अष्ट, ठीक है। अष्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। 15, मीन केतु किसका पर्यायवाची शब्द है। मीन केतु जो पर्यायवाची शब्द है वो कामदेव का है, ठीक है। मीन केतु किसका है कामदेव का, सॉरी। अगला है, अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा, 16 का। तो अभिज्ञ का विलोम शब्द होगा सी, अनभिज्ञ। अगला है, आदंडपात। आदंडपात क्या होता है, आदंडपात। आदंडपात का मतलब होता है जो जन्म लेते ही मर गया है उसको बोलते हैं आदंडपात, ठीक है। अगला है, चरण कमल बंदो हरिराय में कौन सा अलंकार है। चरण कमल बंदो हरिराय में कौन सा अलंकार है, तो इसका आ जाएगा डी, ठीक है। श्रेष्ठ अलंकार होता है, सॉरी रूपक अलंकार होता है इसका, तो इसका हो जाएगा डी, ठीक है। अगला है 18 का हो जाएगा डी। 19वें का देख लेते हैं, 1 इंच मुस्कान नामक उपन्यास किसका। 1 इंच मुस्कान है मन्नू भंडारी की, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है कई बार, तो इसका हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से लाघव चिन्ह जो है, लाघव चिन्ह जो होता है वो होता है ये वाला, ठीक है। जैसे हम डॉक्टर लगाते हैं उसको हम शॉर्ट में लिखते हैं, उसी को बोलते हैं लाघव चिन्ह, ठीक है।
बाकी आपको पता है ये वाला, ठीक है, ये वाला ये सब जो है आपके ये अल्प विराम हो जाएगा, अर्ध विराम हो जाएगा, ये आपका कहते हैं पूर्ण विराम हो जाएगा, ये आपका क्या होते हैं लाघव चिन्ह, उद्धरण चिन्ह हो जाएगा, और ये आपका लाघव चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। अगला है आपका राज्य में वन व्यवस्था का प्रथम प्रयास कब किया गया था। तो वन व्यवस्था का प्रथम प्रयास ट्रेल के समय में सन 1823 में किया गया था, ठीक है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा 21 का सी। अगला है आपका देहरादून में होम रूल लीग की स्थापना 1918 में किसके द्वारा की गई थी। तो होम रूल लीग की स्थापना 1918 में की गई थी स्वामी विचारानंद सरस्वती द्वारा, इनका पूरा नाम है विचारानंद सरस्वती, इनके द्वारा की गई थी। अगला है राज्य में हिमालय दर्शन योजना कब शुरू हुई। राज्य में हिमालय दर्शन योजना जो शुरू की गई थी 23 का, तो 23 वाला जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 7 फरवरी सन 2015 को, ये हमारे उसमें उत्तराखंड राज्य में शुरू की गई थी। अगला है मालदेव या मालदेवता पैराग्लाइडिंग भी बोलते हैं इसको। मालदेव पैराग्लाइडिंग एडवेंचर राज्य में कहाँ स्थित है। तो यह स्थित है देहरादून में, ठीक है। देहरादून 2018 में सर्वप्रथम इसका शुरुआत की गई थी। अगला है बैरास कुंड। बैरास कुंड जो है वह चमोली में स्थित है। अगला है प्रथम राज्य विधि आयोग। प्रथम अध्यक्ष जो राज्य विधि आयोग थे ये है हमारे धर्मवीर शर्मा, ठीक है। 26 का हो जाएगा बी, ठीक है, धर्मवीर शर्मा। अगला है किस ग्रंथ में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। उत्तर कुरु क्षेत्र किसके लिए कहाँ प्रयोग किया गया है, तो 27 का हो जाएगा सी, ऐत्रेय ब्राह्मण। उत्तर कुरु, कुरु जनपद के अधीन था तो उत्तर कुरु, पांचाल के अधीन था तो उत्तर पांचाल, इस प्रकार से नाम हमको पौराणिक ग्रंथों में मिलते हैं। बाणासुर की राजधानी कहाँ थी। बाणासुर की राजधानी थी ज्योतिषपुर, ठीक है, कहाँ थी, ज्योतिषपुर। अगला है कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन 1886 में उत्तराखंड में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे। कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में 1886 में जो भाग लिया गया था ये लिया गया था ज्वालादत्त जोशी द्वारा, ठीक है। तो 29 का हो जाएगा बी। युगवाणी का प्रकाशन जो किया गया था देहरादून से, ये किया गया था 1947 में, और पांथरी भी इसका नाम आता है, ठीक है। तो भगवती प्रसाद पांथरी द्वारा इसको निकाला गया था, कौटियाल जी का नाम भी इसमें आता है। अगला है 31, उत्तराखंड में लगने वाला सर्वाधिक सीमा रेखा वाला राज्य कौन सा है। तो उत्तराखंड से सर्वाधिक जो सीमा रेखा वाला राज्य है वह है उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक उत्तर प्रदेश की ही सीमा लगती है उत्तराखंड राज्य से, ठीक है, हमारा दक्षिणी राज्य है। अगला है आपदा प्रबंधन हेतु राज्य को कितने सेक्टरों में बांटा गया। तो आपदा प्रबंधन हेतु राज्य को जो बांटा गया है 32 का हो जाएगा सी, 25 सेक्टरों में, ठीक है, 25 सेक्टरों में इसको बांटा गया है। अगला है अलकनंदा और ऋषिगंगा का संगम कहाँ होता है। अलकनंदा और ऋषिगंगा का संगम कहाँ पर होता है। तो 33 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बद्रीनाथ धाम। अगला है द्रोणताल कहाँ स्थित है। द्रोणताल, तो द्रोणाचार्य के नाम पर ही इसका नाम रखा गया है द्रोणताल का, और यह स्थित है उधमसिंह नगर में, ठीक है। अगला है 35 का सोमेश्वर किस नदी के तट पर बसा है। तो सोमेश्वर जो है सोमेश्वर जो तहसील है ये कोसी नदी के तट पर बसी हुई है, अल्मोड़ा की तहसील है, ठीक है, सोमेश्वर। अगला है भौरी अमोला कुंड। भौरी अमोला कुंड कहाँ स्थित है। तो भौरी अमोला कुंड जो है वो रुद्रप्रयाग में स्थित है, ठीक है। गुलाबी कांठा बुग्याल, गुलाबी कांठा बुग्याल जो है यह है उत्तरकाशी में स्थित, ठीक है। कार्बेट नेशनल पार्क प्रोजेक्ट टाइगर, ये बहुत बार पूछा आता है, ठीक है। कार्बेट नेशनल पार्क को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कब शामिल किया गया था। 38 का हो जाएगा सी, सन 1973 में हमने प्रोजेक्ट टाइगर जब लॉन्च किया था तो उस समय कार्बेट नेशनल पार्क को भी इसके अंदर शामिल किया गया था। चंदोमती माता मंदिर जो है, चंदोमती माता मंदिर कहाँ स्थित है। चंदोमती माता मंदिर 39 का ये हो जाएगा ए, उत्तरकाशी में स्थित है। अगला है उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड उपनाम से किसे जाना जाता है। उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड उपनाम से जाना जाता है चोपता बुग्याल को, ठीक है, किसको जाना जाता है, चोपता बुग्याल, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड का भारत का स्विट्जरलैंड कौसानी, उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड हर्सिल, और उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड चोपता बुग्याल। अगला है 41, संत कबीर किस शासक के समकालीन थे। तो कबीर जी जो थे यह थे सिकंदर लोदी के समकालीन, ठीक है, किसके समकालीन थे, सिकंदर लोदी के समकालीन थे। 42, बाबर ने भारत पर कुल कितने बार आक्रमण किया था। तो बाबर लिखता है अपने उसमें, तो बाबर ने जो है लगभग 5 बार यहाँ पर भारत पर आक्रमण किए थे, ठीक है, 5 बार उसने भारत पर आक्रमण किए अलग अलग समय पर। 43 गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार था। जब गद्दी पर हुमायूं को बैठा था बाबर के बाद, ठीक है, तो वह जो था उस समय बदख्शां का सूबेदार हुआ करता था, ठीक है, उससे पहले कहाँ का था, बदख्शां का। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर था टॉमस स्मिथ। मैं यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहा हूँ, भारत में प्रथम गवर्नर जनरल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो टॉमस स्मिथ पहला गवर्नर था। अगला है महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसके द्वारा लाया गया था। तो ये थे हॉल्ट मैकेंजी, ठीक है, हॉल्ट मैकेंजी ने इसको सबसे सर्वप्रथम लागू
लागू किया था होल्ट मैकेंजी द्वारा, ठीक है। और एक बर्ड थे और होल्ट मैकेंजी थे, इन्होंने लागू किया था। कैप्टन रीड और मुनरो है रैयतवाड़ी वाले, ठीक है। चलिए, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसके द्वारा दी गई? नेताजी की उपाधि कहते हैं कि एडोल्फ हिटलर ने दी थी। जब ये भाग के कहाँ चले गए थे? जर्मनी चले गए थे, तो वहीं पर इनको नेताजी की उपाधि मिली। या कहीं पर ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा कि जब इन्होंने जब इन्होंने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली थी 1943 के आसपास, तो उस समय भी इनको नेताजी कहलाए, उसके बाद ऐसा माना जाता है, ठीक है। अगला है मानववाद। मानववाद का पिता किसे कहते हैं? मानववाद का पिता कहते हैं पेटार्क को, ठीक है। अगला है किसने बाइबिल का अनुवाद जर्मन भाषा में किया था? तो जर्मन भाषा में अनुवाद करने वाले थे मार्टिन लूथर, ठीक है, मार्टिन लूथर ने किया था। अगला है मोनालिसा का चित्र किस चित्रकार की अमर कृति है? तो है लियोनार्डो दा विंची, ठीक है। लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा का प्रसिद्ध चित्र बनाया था। अगला है विश्व में प्रथम गणतंत्री सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी? तो यह थी अमेरिका में की गई थी, ठीक है, 50 का बी। अगला है वाटरलू का युद्ध हुआ। तो वाटरलू का युद्ध जब हुआ था, ये बहुत बार पूछा गया है प्रश्न, ये है 1815 में। 1815 में वाटरलू का युद्ध लड़ा गया। 1815 में वाटरलू का युद्ध लड़ा गया। अगला है 52, सौर कलंक कितने वर्षों में बनते हैं? सौर कलंक जो बनते हैं वो लगभग 11 साल में बनते, बिगड़ते हैं लेकिन वो 22 साल लग जाते हैं, बनते हैं 11 साल में, ठीक है। अगला प्रश्न जो हो जाएगा, सूर्य अपने अक्ष पर की ओर परिभ्रमण करता है, पश्चिम से पूर्व करता है, पूर्व से पश्चिम करता है। तो इसका सही आंसर 53 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। यह जो करता है पूर्व से पश्चिम की ओर परिभ्रमण करता है। हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर परिभ्रमण करती है। हमारे जो सौर मंडल 8 ग्रह है उसमें से सिर्फ शुक्र, वीनस, एक शुक्र हो गया और एक अरुण हो गया, ये 2 हमारे क्या होते हैं? उल्टे घूमते हैं। बाकी सब पृथ्वी की तरह ही पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। 54 वाला है उपसौर की स्थिति कब होती है? उपसौर की स्थिति होती है 3 जनवरी को, जब हमारी पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है, यानी कि उस दिन हमारी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी काफ़ी कम हो जाती है, तो उस दिन 3 जनवरी होता है, ठीक। देवबंद नामक ज्वालामुखी कहाँ पर है? देवबंद है ईरान का एक ज्वालामुखी है, जो मृत ज्वालामुखी है, जिसके ऊपर आज काफ़ी लोग रहते हैं। दिन ज्वालामुखी है ईरान में। इसके बाद है 56 मोजाम्बिक की धारा। मोजाम्बिक की धारा कहाँ पर चलती है? तो मोजाम्बिक की धारा हिंद महासागर में चलती है, दक्षिणी हिंद महासागर में। यह मोजाम्बिक चैनल के पास इस धारा का नाम इसलिए मोजाम्बिक धारा रखा गया है। 57 है उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है डी, कील नहर, ठीक है। कौन सी नहर जोड़ती है? कील नहर जोड़ती है इसको। कील नहर विश्व की सबसे व्यस्ततम नहरों में से एक मानी जाती है। इसके बाद है आपका जोंग जलप्रपात। जोंग जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा माना जाता है, कर्नाटक पर शरावती नदी पर। 58 का बी। 59 है सिराकू नामक हवा कहाँ चलती है? सिराकू नामक हवा चलती है सहारा मरुस्थल में। सहारा मरुस्थल में हवा, ठीक है, और सहारा मरुस्थल से होते हुए इटली की तरफ चलती है। इटली में ब्लड रेन यानी कि आपको खूनी वर्षा भी करती है, लाल रक्त वर्षा बोलते हो, लाल वर्षा करने के लिए जानी जाती है सिराको, ठीक है, गर्म हवा है। 60 है कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पतियाँ क्या कहलाती हैं? वह वनस्पतियाँ कहलाती हैं कौन सी? ये कहलाती हैं आपकी लिथोफाइट, ठीक है। अगला है दूसरी जगह तो चिन्ना नामक स्थान पर किसी का पाई जाती है आपकी श्रीलंका में, ठीक है। अगला नंदा देवी पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो चोटी की ऊंचाई क्या है या मुझे कमेंट करके बताएं। इसका आंसर डी है, ठीक है। कितना है आप मुझे बताइए, तो खैर रट जाना चाहिए आपको। अगला है तुजू दर्रा किस राज्य में स्थित है? तुजू दर्रा जो है 63 का, यह है डी, मणिपुर में, ठीक है। तुजू दर्रा कहाँ है? मणिपुर में स्थित है। इसका देखते हैं राज्यपाल का पद किस देश के संविधान से लिया गया? राज्यपाल का पद लिया गया है हमारा कनाडा के संविधान से, ठीक है, वहाँ है, ठीक। अगला है वर्तमान में विशेष राज्यों का दर्जा, राज्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 11 है, ठीक है, 11 रहेंगे, ठीक है। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा उपाधियों का अंत कर दिया गया? तो उपाधियों का अंत कर दिया गया है, ठीक है। तो उपाधियों का अंत है अनुच्छेद 18 के द्वारा कर दिया गया है। अब कोई भी उपाधियाँ जो गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दी जाती है, ठीक है, कुछ ही ऐसी उपाधियाँ हैं जिसको हम लगा सकते हैं, जैसे शिक्षा के आपका जो हम उपाधियाँ या हम देते हैं, जैसे कि भारत रत्न वगैरह हम गवर्नमेंट द्वारा देते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, तो उनके अलावा बाकी कोई भी उपाधि हम नहीं लगा सकते हैं। अगला है 67 है यहाँ पर संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बच्चों में पर्याप्त पोषण के लिए मिड डे मील कार्यक्रम चलाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है मिड डे मील कार्यक्रम। ये मिड डे मील कार्यक्रम चलाया गया है अनुच्छेद हमारा उसके नीचे है 47 के लिए इसलिए कहते हैं 47 पोषण जो हमारा 47 कहता है कि पोषण के लिए प्रयास करेगा, राज्य का यह कर्तव्य होगा। तो पोषण और आहार के लिए जो है पर्याप्त पोषण आहार के लिए 47 के अधीन चलाया था मिड डे मील। सन 1995 से इसको शुरू किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा यहाँ पर राष्ट्रपति को महाभियोग
की लिखित सूचना कितने दिन में देनी होती है। तो यहाँ पर जो होता है वो 14 दिन के अंदर अंदर राष्ट्रपति को सूचना देनी होती है कि आपके खिलाफ महाभियोग ला रहे हैं। महाभियोग किसी भी सदन में लाया जा सकता है, कोई भी उसको ला सकता है और कोई भी सदन में उसको रखा जा सकता है। 68 हो गया है। अब 69, वह डिवाइस जिसके द्वारा हम कोई भी सूचना व निर्देश कंप्यूटर को भेजते हैं कहलाती है। तो 69 का सही आंसर हो जाएगा इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस से हम कोई भी, जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड, सब क्या है, इनपुट डिवाइस हैं। अगला है 70 वाला। WAIS का फुल फॉर्म क्या है? WAIS का फुल फॉर्म होता है ए, वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर होता है, ठीक है, वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर। आगे है 71, विश्व व्यापार संगठन ने WTO का गठन कब हुआ था? WTO का गठन हुआ था सन 1995 में। गेट्टो और वो जो बाद में उनको WTO में शामिल कर दिया गया था, ठीक है। अगला है दिशा सूचक। अब यहाँ पर रीजनिंग की बात करते हैं, ठीक है। तो रीजनिंग की यहाँ पर बात करते हैं तो क्या है अगला वाला जो प्रश्न जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये है आपका एक दिशा सूचक खंबा एक पर खड़ा है और खराबी के कारण दिशा सूचक जो पूर्व दशा दिखाता है वो दक्षिण दिशा दर्शा रहा है। यात्री जो पश्चिम से गलत चला गया है वास्तव में किस दिशा में जा रहा है? तो पहले तो ये था, अब ये था, तो पहले पूर्व ये था, पश्चिम ये था, दक्षिण है, उत्तर ये है। तो वो कह रहा है कि जो दिशा जो तो गलत दिखा रहा है तो वो पूरब को क्या दिखा रहा है, वो अब दक्षिण दिखा रहा है, तो यूँ इतना 90 डिग्री घूम गया है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये भी घूम जाएगा, तो जो पश्चिम गया है वो उत्तर चले जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगला है इसका आंसर ये वाला है 73, 259, 1937, ठीक है। तो 2 दूनी 4 + 1 5, 5 दूनी 10 -1, 9 दूनी 18 + 19 दूनी 38 माइनस, तो इस हिसाब से कितना जाएगा इसका 75। अगला है NOARQBRST, ठीक है। ये है NO, N के बाद O आता है, फिर A लगा दिया, PQ आता है, PQ के बाद B लगा दिया, A के बाद B, ठीक है। RST होता है, उसके C लगा दिया, तो TUD इसका आंसर हो जाएगा, ये वाला A वाला, ठीक है। अगला इसका सही, अगला है मेन्यू का भोजन से मतलब है, कैटलॉग का मतलब पुस्तक से होता है, ठीक है। अगला है यदि 75 का ठीक है, 75 का B बता दिया, ठीक है। 76 का यदि वकील के लिए कानून तो रसोई के लिए, यदि वकील के लिए कानून होता है तो रसोई के लिए जो होता है, रसोइये के लिए जो होता है पाक कला। पाक कला होता है किसी चीज़ को पकाना, खाना, उसको सर्व करना, पाक कला के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगला है MO 1311 HJ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि M होता है 14, ठीक है। तो सॉरी, M होता है आपका 13, M 13 होता है, तो इसको 26 में से घटा दो, 26 में से घटा दो 13 आया। और यहाँ पर O क्या होता है, MNO, ठीक है। M 13 होता है, 14 15, ठीक है। 14 15 15 होता है, तो 26 में से 15 घटा दो, ठीक है। तो 11 आया, 26 में से 15 आपका घटा दो, ठीक है। तो कितना 11 आया, तो 13 11 लिख दिया। बस सेम ऐसे ही विन आपका क्या कहते हैं HJ का आ जाएगा। तो इसका 77 का जो सही आंसर आ जाएगा, आप करके देख लो आराम से, तो 77 का B यही आएगा, ठीक है। आपको करना क्या है, जो जितना है, जैसे M है ना, M का बराबर कितना होता है, M बराबर 13 होता है, तो 26 में 13 घटाया तो 13 पहले लिख दिया। उसके बाद O है, तो O कितना आता है, उसमें 26 में से घटाया, उसके पीछे लिख दिया 11, तो ये 13 11 लिख दिया मैंने। HJ जो है, HJ का कितना आएगा वो आप देख लेना आराम से, ठीक है। इसके बाद आता है आपका विन वाला, ठीक है। यदि W बराबर 23 है, ठीक है, W बराबर 23 ही होता है, तो विन 46 है, तो विन ठीक है, W का 23 होता है, I बराबर जितना होता है वो जोड़ रखा है इसने, प्लस उसको प्लस कर दिया यहाँ पर, और उसके बाद N को प्लस कर दिया यहाँ पर, ठीक है। N आपका 14 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ABCDEFGHI करोगे तो 4 4 8 और 9 होता है, तो 23 आपका 9 और 14, ठीक है। तो 9 4 13 और 13 और 3 16, 2 3 और 1 4 46। इसका विन का क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा। तो यहाँ पर अच्छा ये कार है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ प्रॉब्लम हो चुकी है, ये एक्चुअली WAY होगा, वे होगा, और वे का जो होगा इसका 49 होगा, ठीक। यदि एक निश्चित कूट भाषा में रोशनी को अंधेरा कहते हैं, अंधेरे को पानी, पानी को गर्मी, गर्मी को हवा, हवा को आकाश, तो कौन सा शब्द जो है मौसम के लिए प्रयुक्त होगा? तो यहाँ पर मौसम हमारा क्या होता है, गर्मी से मतलब है, मौसम का है, मौसम गर्म होता है, तो गर्मी और ठंडा जाड़ा से मतलब है। तो गर्मी को हमने क्या कह दिया, गर्मी को हवा कह दिया, तो इसका सही आंसर हवा हो जाएगा। 4 बजे दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा
120, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 120 को 4 गुणा 30 से गुणा करोगे 4 3 12 120 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है एक बंद पड़ी घड़ी दिन में कितने बार समय बताती है, ठीक है। तो ये 2 बार बताती है, तो एक प्रूफ भी है, मतलब कहावत भी है कि बंद पड़ी घड़ी दिन में कम से कम 2 बार सही टाइम दिखाती है। अगला प्रश्न हो जाएगा कुमाऊं मंडल में कितने जिले गढ़वाल मंडल की सीमा से स्पर्श करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो अब गिनो कितने हो सकते हैं, इसका आंसर इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऐसे ज़िले हैं गढ़वाल मंडल से कितने ज़िले, ठीक है। एक नैनीताल तो लगता है, उसके बाद अल्मोड़ा लगता है, उसके बाद बागेश्वर लगता है, उसके बाद पिथौरागढ़ लगता है, ठीक है। तो 4 ज़िले हो गए। अगला है यहाँ से सन 2002 में हज़ारों वर्ष पुराना नरकंकाल मिट्टी के बर्तन जानवरों के अंग और 5.2 kg का सोने का मुखौड़ मिला। विद्वानों के अनुसार यह नरकंकाल और मिट्टी के बर्तन ईसा पूर्व 2000 ईस्वी तक के पुराने हो सकते हैं। निम्न बात किस स्थान के लिए कही गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। तो ये मलारी गांव के लिए कहा गया है। अगला है उत्तराखंड युवा परिषद का गठन कब किया गया, ठीक है। उत्तराखंड युवा परिषद का गठन कब किया गया था, इसका सही आंसर हो जाएगा 1976। अगला है इसका सही आंसर जो है 1976 हो गया। उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन किस वर्ष हुआ, तो उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन हुआ 1987 में। 1987 में उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन किया गया था और इसी साल त्रिवेंद्र पवार ने पत्र बम फेंका था, ठीक है। अगला है यहाँ पर नुड़ाई जो है त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, नुड़ाई त्यौहार 86 का, ठीक है। नुड़ाई त्यौहार जो है ये जौनसार बाबा का त्यौहार है और यह जिला देहरादून में मनाया जाता है। बुलांग नामक आभूषण को हम फुल्ली भी बोलते हैं और फुल्ली नाक में पहनी जाती है, ठीक है। अगला प्रसिद्ध गोचर मेला कहाँ पर प्रारंभ किया होता है, कब प्रारंभ हुआ, तो 1943 में 14 नवंबर को उसको शुरू किया गया था। 2001 और 11 के दौरान सबसे कम दस की वृद्धि दर वाला जिला जो है वह पौड़ी गढ़वाल है, ठीक है। अगला है देश के राज्यों में जनगणना के मामले में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है, तो इसका स्थान हो जाएगा 25वां। जंगबाजी की जनजाति से प्रमुख नृत्य है, जौ से जो याद कर लो इसको, जौनसारी इसका सही आंसर है, ठीक है। वीर केसरी किसकी प्रसिद्ध रचना है, वीर केसरी पंडित शिवराम की है। वीर केसरी चंद को 3 मई 1945 को फांसी दे दी गई थी इनके नाम पे, जो आज भी देहरादून में मेला लगता है। घर के सामने प्राय एक पूजा स्थल किस जनजाति का विशेष वर्ग विशेषता है, तो यह हो जाएगा थारू जनजाति का, ठीक है। अगला है ढालीपुर परियोजना कौन सी नदी पर है, ढालीपुर परियोजना है यमुना नदी पर, ठीक। अगला है टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 12 जुलाई सन 1988 को, 95 का बी। 96 है वेपसीन कारखाना कहाँ स्थित है, यह है पटवा डांगर में। अगला है राठ विकास अभिकरण की स्थापना कहाँ की गई है, राठ विकास अभिकरण की स्थापना पौड़ी में की गई है। अगला है DAV कॉलेज देहरादून की स्थापना किसने की थी, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज है इसका पूरा नाम, और इसकी स्थापना की गई थी ठाकुर पूर्ण सिंह द्वारा देहरादून में की गई थी। आज का पहाड़ पत्र का प्रकाशन होता है पिथौरागढ़ से, खाली पहाड़ होता तो नैनीताल इसका सही आंसर होता। अगला है भारतीय सर्वेक्षण विभाग को किस वर्ष देहरादून स्थानांतरित किया गया, तो इसका सही आंसर होगा 1942। तो 1942 में इसको कलकत्ता लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा।